हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे थर्ड मैथ्स चैप्टर 4 दैट इज़ फ्रैक्शंस। ये है पीहू। इसकी मम्मी ने इसको एक लड्डू दिया तो उसके भाई ने बोला कि मुझे भी लड्डू बहुत पसंद है। तो वो बोलता है कि लाओ हम उसके 2 पार्ट करते हैं। तो पीहू बोलती है सिर्फ 2 पार्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 2 जो है इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो इक्वल पार्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा वो, देखो ये सपोज सर्कल है ना, इसको हम इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों जो है इक्वल हो जाता है। तो हर इक्वल पार्ट को हम बोलते हैं हाफ। ओके, तो यहाँ पे जो है पीहू ने भी हाफ लड्डू खाया और उसके भाई ने भी हाफ लड्डू खाया। ओके, हाफ किसको बोलते हैं, जब कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट या ग्रुप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं पेज 37 पे। यहाँ पे हमें टिक करना है कौन सा पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स है, कौन सा शेप। ओके, यानी कौन सा शेप इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखो ये दोनों इक्वल दिख रहा है ना, तो ये हो गया। यहाँ दोनों इक्वल नहीं दिख रहा है, कैसे, देखो ऊपर वाला ये है और नीचे वाला जो है वो ये है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ दोनों इक्वल दिख रहा है, देखो ये वाला भी ऐसे है और ये वाला भी ऐसे है ना, दोनों जो है वो सेम दिख रहे हैं, तो ये हो गया इक्वल। यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इस तरह बना के देख सकते हो, ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ कुछ पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, वो है हाफ पार्ट, हमें रिमेनिंग पार्ट बनाना है, तो एग्जैक्ट कॉपी करते जाना है। देखो ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, अब यहाँ भी 1 2 3 4 ज्वाइन कर दी। इसको फॉलो करते जाना है, 1 2, उसके बाद नीचे एक, उसके बाद बाहर एक, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। ओके, अब यहाँ पे ये 1 2, फिर यहाँ, फिर अंदर की तरफ आ रहा है, देखो तो यहाँ अंदर की तरफ ऐसे लाना है और इस तरह ज्वाइन कर देना है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A to Z में कौन से लेटर्स 2 इक्वल पार्ट्स यानी हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ A अगर हम बना के इस तरह लाइन बनाएंगे तो वो एक के ऊपर फोल्ड हो जाएगा ना एग्जैक्ट, तो ये हाफ है। इसी तरह Y भी एग्जैक्ट, देखो ये वाला और ये वाला एक के ऊपर फोल्ड हो जाएगा, तो ये भी हाफ है। लेकिन G में देखो ये वाला पार्ट ऐसा है और दूसरा वाला पार्ट जो है वो इस तरह आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ये नहीं डिवाइड हो सकता। इसी तरह तुम हर अल्फ़ाबेट करके देख सकते हो, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आएंगे जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। अब सेकंड क्या लिखा है, टेक पेपर कटआउट्स ऑफ सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल, तो यहाँ हमने ले लिया। अब देखना है कि ये कितनी तरह से हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट मतलब हाफ। ओके, तो अब देखो सर्कल को अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें तो ये हाफ और हाफ हो गया है ना, इसी तरह वर्टिकल लाइन बना देंगे तो भी ये हाफ और हाफ इक्वल हो गया ना दोनों। इसी तरह यहाँ से लाइन बनाएंगे तो भी ये दोनों इक्वल हो गया। तो देर आर मैनी इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट वेज, एक मिनट, ये जो है इनफाइनाइट वेज इन विच वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब जो है स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, एक हाफ और हाफ हो जाएगा है ना, वर्टिकल में हो जाएगा हाफ और हाफ, देखो दोनों इक्वल दिख रहा है ना। इसी तरह ये जो है यहाँ डायगोनल बनाएंगे तो भी हाफ हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ से जब हम डायगोनल बनाएंगे तो भी ये दोनों हाफ हो जाएगा। तो देर आर 4 वेज हियर। ओके, सिमिलरली अब ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल का है ना उसके शेप पे डिपेंड होता है, ये वाला जो है ये मैंने तीनों साइड इक्वल लिया है, तो जब इस तरह का होगा तो यहाँ से बनाएंगे तो भी देखो दोनों इक्वल है, इसी तरह ये पॉइंट से बनाएंगे तो भी दोनों इक्वल है, और इसी तरह यहाँ से भी तीनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो यहाँ इस ट्राइंगल में देयर आर 3 वेज, लेकिन ये ट्राइंगल के शेप पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखते हैं क्वार्टर क्या होता है। हाफ तो हमने देख लिया, हाफ क्या था, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब देखते हैं क्वार्टर क्या होता है। सपोज़ ये भाकरी है या चपाती ले लो, उसको पहले हाफ में डिवाइड करो 2 पार्ट्स में। ओके, फिर ईच हाफ को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो कितने 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए हैं ना। देखो यहाँ पे इस तरह ये हो गया 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। तो ये ईच पार्ट जो है ना इसको बोलते हैं क्वार्टर।
तो कोई भी पार्ट, जब कोई भी शेप जब 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हर पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। अब एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ क्या करना है, हमें 1 क्वार्टर को कलर करना है। तो इसका देखो ये हो गया 1 क्वार्टर, इसका ये 1 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट हो गया। अब इसको अच्छी तरह इस तरह कलर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं 3 क्वार्टर्स क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल अगेन एक चपाती लेते हैं, उसको हम पहले हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 3 क्वार्टर मतलब 1, 2 और 3, ये इतना पूरा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं 3 क्वार्टर। अब यहाँ देखो ये जो है ये 1 क्वार्टर है, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से सिर्फ 1 है, तो ये 1 क्वार्टर है। ओके, ये 2 क्वार्टर्स हैं, 2 क्वार्टर्स हैं मतलब ये हाफ है। ये 3 क्वार्टर्स हैं और ये 4 क्वार्टर्स है, मतलब 1 होल है, 1 फुल है ये। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं पेज 40 पे। यहाँ टिक करना है जिसके अंदर 3 क्वार्टर शेडेड हैं। तो ये काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, है ना, उसमें से 3 पार्ट शेडेड है ना, तो 3 क्वार्टर शेडेड है। तो यस, इसमें देखो 1 2 3 पार्ट्स है, तो ये क्वार्टर में तो डिवाइडेड ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स जो हैं 3 क्वार्टर्स शेडेड हैं, तो ये यस है। इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं जिसमें से सिर्फ 2 शेडेड है, मतलब ये हाफ शेडेड है, तो ये नो है। ठीक है, तो इसको जो है हम क्रॉस कर देते हैं ये दोनों को। अब कंप्लीट करना है। शेडेड पार्ट क्वार्टर है, अनशेडेड पार्ट जो है वो 3 क्वार्टर्स हैं। ओके, इसको फुल फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे शेडेड पार्ट 2 है और अनशेडेड 2 है, मतलब हाफ और हाफ है। यहाँ शेडेड 1 2 3 4 में से 3 शेडेड है, तो 3 क्वार्टर्स जो है वो शेडेड है और 1 क्वार्टर जो है वो अनशेडेड है। यहाँ पे 1 पार्ट जो है 1 क्वार्टर वो शेडेड है और 3 क्वार्टर्स अनशेडेड है। यहाँ देखो 1 2 3 4 है ना, 4 पार्ट्स है, उसमें से हाफ शेडेड है और हाफ अनशेडेड है। अब ये जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हमें कलर करना है। 3 क्वार्टर्स यानी देखो कोई भी है ना पार्ट, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं। अब यहाँ 3 क्वार्टर यानी 3 पार्ट्स को हमें कलर करना है, तो इसको इसको और इसको कर सकते हैं। 1 क्वार्टर है मतलब कोई भी एक पार्ट को कलर कर देना है। ये हाफ है मतलब 2 पार्ट, ये पूरे हाफ को कलर कर देना है, यहाँ भी पूरे हाफ को कलर कर देना है। ये 3 क्वार्टर्स है मतलब 1 2 और 3 पार्ट को कलर करना है, तो इस तरह से हम कलर कर देंगे। अब यहाँ लाइन बनाना है टू शो द गिवन दिस पार्ट। ओके, और उसके बाद उसको कलर करना है। तो पहले हाफ है ना, तो हाफ की लाइन बनाते हैं। देखो इस तरह, ये बीच में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये हाफ हो गया, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये हाफ हो गया। ये 3 क्वार्टर है, तो इसको हम पहले देखो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये 1 2 ये 3 पार्ट, इतना पार्ट जो है ये 3 क्वार्टर है। अब ये क्वार्टर है तो इसको पहले हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए इस तरह, फिर ये सिर्फ 1 पार्ट जो है ये क्वार्टर है। ओके, अब इसको कलर कर देते हैं इस तरह। अब हाफ, क्वार्टर और 3 क्वार्टर क्या कलेक्शन क्या है एक बार देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ये एक्टिविटी है। इन द गिवन पिक्चर कलर हाफ द नेकलेस रेड एंड हाफ ब्लैक। अब ये काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। अब 16 को जो है हम 2 पार्ट्स में, हाफ में मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। मतलब इसमें से 8 जो है हम रेड कलर करेंगे और 8 जो है हम ब्लैक कलर करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, कलर 1 क्वार्टर ऑफ द बलून्स येलो। तो पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। अब 8 जो है क्वार्टर में डिवाइड करना है, मतलब उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो 1 क्वार्टर मतलब
2 बलून्स। ओके, तो 2 बलून्स को जो है हमने येलो कर दिया। यहाँ भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है ना, पहले 12 को हम जो है 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या लिखा है, 3 क्वार्टर, मतलब 3 जो है वो 1 क्वार्टर है, 3 जो है वो 1 क्वार्टर है। ओके, तो अगर 3 क्वार्टर्स लेना है तो कितने हो जाएंगे वो, 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 9 मार्बल्स पे शेड कर दिया है। अब एक्सरसाइज करते हैं पेज 41 पे। एंजल बॉट 1 डज़न बनाना। 1 डज़न मतलब 12 बनाना लाई वो, उसमें से हाफ जो है उसने अपनी फ्रेंड को दे दिया। तो 12 का हाफ मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6। तो उसने 6 बनाना अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो 12 में से 6 दे दिया, कितना बच गया, 6 उसके पास बच गया। ठीक है, 1 डज़न मतलब 12, हाफ डज़न मतलब 6, क्वार्टर डज़न मतलब 12 जो है ना, 12 उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 आ जाएगा ना, हर जगह 3 आ जाएगा। तो क्वार्टर डज़न मतलब 3। 3 क्वार्टर मतलब ये 3 + 3 + 3, 3 टाइम्स क्वार्टर, कितने हो गए, ये 9 हो गए, तो यहाँ आ जाएगा 9। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन हाफ ईयर। तो इसको जो है अगेन हम 12 को, हाफ है ना, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। तो यहाँ 6 मंथ्स और यहाँ 6 मंथ्स, तो हाफ ईयर में कितना होता है, 6 मंथ्स होता है। अब क्वार्टर ईयर में कितना होता है, तो हम 12 मंथ को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में, तो 3 आ जाएगा ना हर पार्ट में, 3 3 3 3। सो देर आर 3 मंथ्स इन अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर, तो यहाँ लिख देंगे 3। सॉल्व। देखो ये पूरा जो है 60 मिनट होता है, 1 घंटा, 1 आवर = 60 मिनट यहाँ लिखा हुआ है ना। फिर उसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो है ये 15 मिनट्स हो गए, यहाँ भी 15 हो गए, मतलब पूरे 30 हो गए ना, 15 + 15 30 हो गए, और यहाँ से यहाँ तक 15 + 15 + 15 ये कितना होगा, 45 हो गए। ओके, तो हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, पूरा यहाँ तक इट इज़ 30 मिनट्स। क्वार्टर आवर मतलब यहाँ तक, ये वाला पार्ट है ना, ये है 15 मिनट्स। 3 क्वार्टर मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, हमने अभी किया ना, 15 + 15 + 15 कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ काउंट लिखना है, हाफ ऑफ 60 कितना होता है, 60 का हाफ देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो जा रहा है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। क्वार्टर ऑफ 60 क्या हो रहा है, 15 हो जा रहा है ना, ये 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा 15। 3 क्वार्टर ऑफ 60 क्या है, यहाँ देखो 45 है, 15 + 15 + 15 दैट इज़ 45। फोर्थ, अब हाफ ऑफ 100, देखो 100 है, अगर उसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, तो ये लिख दिए 50। क्वार्टर ऑफ 100, 100 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 25 25 25 आ जाएगा। ये कैसे मिला 25, 100 को जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ गया 25। 3 क्वार्टर्स ऑफ 100 मतलब 3 पार्ट्स, 25 + 25 + 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। ओके, अब हाफ ऑफ 12, 12 को जो है हम हाफ में करेंगे तो यहाँ 6 यहाँ 6, तो इसका आंसर है ये। क्वार्टर ऑफ 100 अब भी किया ना हमने, यहाँ क्वार्टर ऑफ 100 क्या है, 25। अब 3 क्वार्टर्स ऑफ 80, 80 को पहले तो हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 20 20 20 और 20 है ना। 80 को जो है अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 20। अब उसका 3 क्वार्टर मतलब 20 + 20 + 20 कितना हो जाएगा 60, तो ये वाला। अब 15 मिनट जो है वो यहाँ देखते हैं हम, देखो 15 मिनट जो है वो कितना होता है, क्वार्टर आवर होता है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे क्वार्टर आवर, क्वार्टर।
3 बनानास जो है, ओके, 12 बनानास होते हैं ना, 12 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर जगह 3 आएगा। तो 3 बनानास जो है वो होता है क्वार्टर डजन, और 100 रन्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं 1 सेंचुरी। अब देखते हैं, हाफ तो हमने देख लिया क्या होता है, अब देखते हैं डबल क्या होता है। ठीक है, इसके पास 4 मार्बल है, इसके पास 8 मार्बल है। तो 4 मार्बल 8 मार्बल, देखो ये 8 मार्बल है, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसके पास हाफ ऑफ 8 मार्बल्स है ना। लेकिन अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो हम बोलते हैं 8 इज़ डबल ऑफ 4। ठीक है, तो डबल कैसे मिलता है? मल्टीप्लाइंग बाय 2। हाफ कैसे मिलता है? डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑन पेज 42। राजू और मीना जो है स्किपिंग कर रहे थे। राजू ने 10 स्किप्स ली, मीना ने 20 स्किप्स ली। तो 10 स्किप जो है वो 20 का, देखो 20 जो है ना, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। मतलब 10 जो है वो 20 का, ये 20 अगर है तो यहाँ 10 और यहाँ 10 हो गया, इट इज़ हाफ ऑफ 20। और 20 जो है वो 10 का डबल है ना, एक 10 और एक और 10, ये हो गया ना डबल, तो यहाँ लिख देंगे डबल। अब देखते हैं, क्लास 3 में 30 स्टूडेंट्स हैं। हाफ ऑफ देम टुक पार्ट इन अ रनिंग रेस। अब हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने रनिंग रेस में पार्ट लिया। तो जो 30 है ना, इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे तो आंसर आएगा 15। मतलब यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो 15 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फादर ने वीट और राइस बाय किया। वीट का जो वेट है वो राइस के वेट से डबल है। अगर राइस 5 kg है, देखो राइस है 5 kg है ना, ये राइस है, तो वीट उसका डबल है, मतलब एक बार और 2 टाइम्स। तो वीट कितना हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10 kg हो गया, इस तरह। अब सचिन के फादर ने हाफ डजन नोटबुक्स लाई, हाफ डजन पहले है ना, तो 12 को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हाफ डजन मतलब हो गया 6। अब 6 में से हाफ उसने क्या किया, सचिन ने अपनी सिस्टर को दे दिया। 6 का हाफ, देखो 6 को जब हाफ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा, मतलब उसने 3 बुक्स जो है अपनी सिस्टर को दी। तो उसके पास कितनी बची, 3 बची ना, 3 बची, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अब लिखा है अजय के पास 10 रुपीज़ है। अब ये 10 रुपीज़ कितना पार्ट है, इट इज़ द क्वार्टर, मतलब एक अमाउंट है उसके पास, उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्वार्टर पार्ट जो है वो 10 रुपीज़ है। तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, मतलब टोटल उसके पास कितना है, 40 रुपीज़ है ना। तो इस तरह लिख देंगे हम 40। अब फ्रैक्शन को देखते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 होल है, 4 होल पार्ट्स, उसको लिखते कैसे हैं 4। यहाँ 2 होल है तो उसको लिखते हैं 2, यहाँ 1 है तो उसको 1 लिखते हैं। लेकिन अब अगर 1 होल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो उसको बोलते हैं हाफ, है ना। अब उसको लिखते कैसे हैं, देखो ये है ना, ये 1 आउट ऑफ 2, तो इसको ये फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसके अंदर जो ये ऊपर वाला नंबर है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ये लिखा, और नीचे वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको या तो हम हाफ पढ़ सकते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं 1/2, इसको हम बोलते हैं अपॉन, 1/2। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है, तो 4 अपॉन टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5, तो 4/5 पार्ट्स आर शेडेड।
यहाँ 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स है तो 1/4। यहाँ 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स है तो 3/4। अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 आउट ऑफ 8 पार्ट्स है तो इसको बोलेंगे 3/8। अब इसमें न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है 3 और डिनोमिनेटर नीचे वाला है 8। अब एक्सरसाइज करते हैं पेज 44 पे। यहाँ कुछ शेप्स दिए हैं उसमें देखते हैं। यहाँ शेडेड है 1 2 3, टोटल है 4। तो न्यूमरेटर हो गया 3 शेडेड पार्ट का और डिनोमिनेटर हो गया 4। तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो है 3/4। मतलब आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर शेडेड। इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, ये 2/4 है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये 1 पार्ट शेडेड है तो यहाँ लिख देंगे 1। तो ये 1/2 पार्ट्स जो है वो शेडेड हो गया है ना, 1 आउट ऑफ 2। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ 3 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 पार्ट्स शेडेड है तो 3 जो है न्यूमरेटर हो गया और 5 जो है टोटल पार्ट्स हो गए। सो इट इज़ 3/5। यहाँ जो है 4 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 6 तो 4 न्यूमरेटर हो गया, 6 डिनोमिनेटर हो गया। इसको हम लिखेंगे 4/6 और इसको पढ़ेंगे इस तरह 4/6। ये हो गया 2 आउट ऑफ 6 तो ये हो गया न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 6 2/6 और ये हो जाएगा 2/6। अब देखो यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है तो 1 आउट ऑफ 4। यहाँ 2 पार्ट शेडेड है तो 2 आउट ऑफ 4। यहाँ 3 है तो 3 आउट ऑफ 4। अब यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 जो है, जो कैंसिल होके 4 1 जा 4 4 1 जा 4 पूरा बन जाता है 1 होल। ओके, तो इस तरह जो है ये होल बन गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इट इज़ स्मॉलर। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी जब दोनों इक्वल हो जाते हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वो होल बन जाता है। अब देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। अगर 1 फुल सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट इज़ नोन एज द यूनिट फ्रैक्शन। ओके, अगर पेटल्स जो है यहाँ पे फ्लावर, इसके 5 पेटल्स हैं। ओके, तो 1/5 ईच पार्ट इज़ नोन एज अ यूनिट फ्रैक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे ये 1, अगर ये पूरा सर्कल बना हुआ है इसके 4 पार्ट्स हम ले लेते हैं तो ईच पार्ट को क्वार्टर बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो ये 1 आउट ऑफ 4 पार्ट है, ये 2 आउट ऑफ 4 पार्ट है, ये 3 आउट ऑफ 4 पार्ट है। ओके, अब यहाँ तीनों जगह अगर हम देखें तो ये जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये सारे फ्रैक्शन जो हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, ये तो 4/4 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब ये 1 होल है। ओके, अब यहाँ देखो ये 5 आउट ऑफ 4 है यानी ये 1 होल है और एक्स्ट्रा क्वार्टर ले लिया गया है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब यूनिट फ्रैक्शन तो हमने देख ही लिया है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा हमने कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ओके, यहाँ देखा ना हमने, न्यूमरेटर छोटा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब एक्सरसाइज करते हैं जो पेज 46 पे दी हुई है। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस दिए हैं, हमें लिखना है कि इसमें प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है,
अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर छोटा है तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5 में 6 बड़ा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, 3 छोटा है 8 से तो ये हो गया प्रॉपर। 5 बड़ा है तो हो गया इम्प्रॉपर। सिर्फ देखना है अगर न्यूमरेटर छोटा है ना तो वो प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, हमें यहाँ न्यूमरेटर को फिल करना है सो दैट वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। अब भी हमने क्या देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा करना है। तो ये 4 है ना, इसको लिख दो 5, ये 5 है इसको लिख दो 6, हम सिंपल लेंगे एकदम। ये 3 है तो इसको लिख देंगे 4, 7 है तो 8, 2 है तो 3 और 3 है तो 5, 4 है तो 5, है ना। अब हर जगह न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमने यहाँ क्या देखा, देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, हाँ, तो न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो ये 1 है तो इसको 2 बना दो, इसको 5, इसको 1 बड़ा, इसको भी 7 बना दो, चलो इसको 8 बना दो, इसको बना दो 10, है ना। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। अगेन लेट अस गो बैक एंड रिवाइज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, ओके। तो हमें यहाँ न्यूमरेटर शुड बी बिगर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो ये 17 है तो इसको सपोज 20 बना दो। अब यहाँ पे ये 37 है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए यानी डिनोमिनेटर इससे छोटा होना चाहिए तो इसको 35 बना दो। डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए तो सपोज इसको 50 बना दो, ये भी छोटा, इसको 2। अब यहाँ खुद से लिखना है, यहाँ लिख दो फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉलर, तो 4/3 बना दो, हो गया ना। यहाँ सब जगह देखो न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो ये हो गया सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।